नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज। बिंदु 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 164 मकानों पर चला बुलडोजर। जनपद सोनभद्र अंतर्गत शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी व एनसीएल परियोजनाओं की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन की मौजूदगी में एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए कुल 143 मकानों पर बुलडोजर चलवाकर मकानों को जमींदोज कर परियोजना की भूमि को अवैध रूप से कब्जा किए लोगों से कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं एनसीएल खड़िया परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए कुल 21 मकानों पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाएं और बच्चे अपना घर टूटते देख रोते बिलखते नजर आए। वहीं पूर्व में परियोजना द्वारा दिए गए नोटिस के बाद से कुछ लोग परियोजना की भूमि पर बढ़े हुए कब्जे को तोड़ने में लगे हुए थे। इस संबंध में उप जिलाधिकारी दुद्धी श्याम प्रताप सिंह ने बताया कि एनसीएल परियोजना द्वारा पीपी एक्ट के तहत रोड चौड़ीकरण को लेकर परियोजना की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 21 लोगों के मकान को जमींदोज किया गया है। वहीं एनटीपीसी परियोजना का विस्तारीकरण को लेकर परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए 143 मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया गया है। कब्जा किए गए लोगों को कुछ आर्थिक मदद दिया गया है। वहीं बरसात के मौसम को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर हर संभव मदद किए जाने के लिए कहा गया है। कब्जा मुक्ति तथा ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल, भारी पुलिस बल तथा परियोजना के पर्याप्त सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। बिंदु 24 न्यूज से गौरव श्रीवास्तव द्वारा सोनभद्र की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। दो चीज़ें हैं। एनसीएल खड़िया में जहाँ पे एक रोड लिंक का एक्सटेंशन होना था, उस संबंध में वहाँ के पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई थी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लांट का एक्सटेंशन होना है, इस संबंध में कार्रवाई की गई है। यहाँ भी पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई है। और बाद में इन लोगों को जो है कुछ विस्थापन क्या कहेंगे उसको, ये कहना चाहिए कि सुविधा उनको दिया गया कि ये कहीं जहाँ जाना चाहें जा सकें। इनको सुविधाएँ दी गई पूरा। और सहानुभूतिपूर्वक हमने विचार किया है। अतिक्रमण तो हटना ही था, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि चूँकि जो लोग हटाए जा रहे हैं गरीब तबके से हैं, तो जितनी सहूलियत हम लोग दे सकते हैं उनका देने का प्रयास किया गया है। सर, एनसीएल से लगभग 11 लोगों को हटाया गया। क्या ये कोर्ट का आदेश था या कैसे था? और 21 जो खड़िया में है उसमें 21 लोगों को हटाया गया है। पीपी एक्ट का आदेश था जो उनके यहाँ से स्टेट अफसर करते हैं। और उसके संबंध में कोई भी मतलब पीपी एक्ट के विरुद्ध में कोई भी कहीं भी किसी में अपील भी नहीं की गई थी, तो इसलिए वो आदेश फाइनल माना गया और उसी के आधार पर कार्रवाई। क्योंकि डेवलपमेंट वर्क जो है इसी आधार पर रोका नहीं जा सकता, इसी आधार पर जो है कार्रवाई की। एनटीपीसी में पीपी एक्ट की ही कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद जो है जो कुछ लोग उसमें जो है एडीजे साहब के यहाँ अपील में गए थे, लेकिन चूँकि सरकारी ज़मीन है एनटीपीसी की जो है केंद्रीय वो पीएसयू है, तो उसका जो ज़मीन उनके पास लीज पे है, तो उसकी किसी तरीके का कोई भी किसी का स्वत्व का हक नहीं बनता, इसलिए उनकी अपील है खारिज कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने प्रयास किया, एनटीपीसी के अधिकारियों ने भी प्रयास किया और कुछ इनको सुविधा शुल्क इस बात का कि यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएँ, इस बात का दिया गया। और इसी के आधार कितने लोग हैं सर यहाँ एनटीपीसी से जो अभी वैसे तो जब लिस्ट बनाई गई थी पहली बार तो 168 परिवार थे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो सुविधा शुल्क दिया है करीब 145 लोगों को दिया है। अगर मैं एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, और यही है इसलिए अब इतने ही लोगों को जो है वो हटाया जा रहा है। ऐसे में सर ये भी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं बरसात का समय उसको लेकर के क्या कुछ अब चूँकि कार्रवाई बहुत समय से चल रही थी, अब कोई तो मौसम रहेगा ही हर समय। कभी गर्मी बहुत, इससे पहले अगर कर देते तो गर्मी इतनी खिलखिलाती हुई थी, तब भी परेशानी होती, सर्दी होती तो बहुत ज़्यादा होती। अभी बरसात का बहुत शुरुआती दौर है और चूँकि बहुत समय दिया गया है, बार बार वार्निंग के बाद करीब 3 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है कि आपको समय दिया जा रहा है, आप अपने आएँ वापस। और ज़्यादातर लोगों ने जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। उस तरीके की दिक्कतें नहीं हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी हम लोग उसको निपटने के लिए तैयार हैं। आज शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया की भूमि पर जो विगत 20 वर्ष से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे,
उनको उनके 21 घर चिन्हित किए गए थे पूर्व से ही, जिनको खाली कराया गया था। और एनटीपीसी शक्तिनगर की विस्तारीकरण योजना के तहत भवानी नगर बलिया नाला पे 800 मेगावाट यूनिट की 2 योजनाएं लगाई जानी है। उनके लिए अपनी मशीनरी को रखने के लिए यहाँ पे भूमि की आवश्यकता थी, जिसके बारे में पूर्व से ही सभी कार्रवाइयाँ की जा चुकी थी, सबको नोटिस निर्गत किया गया था। और उसके तहत आज पूरे जिले में 6 थानाध्यक्ष और 25 सब इंस्पेक्टर, 30 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएससी, इस तरह लगभग 175 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में और एसडीएम बुद्धि के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया और इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसी तरह के व्यवधान अभी तक की कार्रवाई में किसी तरह से कोई व्यवधान, किसी तरह का भी कोई व्यवधान सामने नहीं आया है और इसको हम लोग सफलतापूर्वक करा लेंगे, ऐसी आशा है।